Good morning, student. In previous video, we study about causes of differences between the balance of cash book and passbook. जो broadly हमने इनको classify किया था, transaction recorded in cash book but not in passbook, transaction recorded in passbook but not in cash book. इसमें से जो हमने A वाला part है ये complete कर लिया था. Transaction recorded in cash book but not in passbook. 4 types of transaction. First, check issue but not present for payment into bank. Second, check sent to bank for collection but not yet collected. Third, dishonored of checks, bills, hundis, etc. Fourth, checks, bill, etc. debited in cash book but omitted to be banked. Today we start transaction recorded in passbook but not in cash book. Sometimes transaction get recorded in passbook but no corresponding entry is made in cash book. Following are the examples of such transaction. That means passbook में तो transaction record हो गया है but cash book में नहीं हुआ. तो जो हमारे balances differ हो रहे हैं उसका reason है कि हमारा जो पासबुक में तो एंट्री हो गई बट कैश बुक में हमारी एंट्री नहीं हुई. तो फर्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है कमीशन, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक. बैंक टैक्स, कमीशन एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ बिजनेसमैन. whenever bank charge, commission, expenses and interest is debited the accounts of businessmen, this amount is not credited in the cash book until the businessman comes to know about it. After receiving intimation from the bank, businessman enter the amount of his cash book. Till then cash book shows more balance. बैंक हमसे कुछ कमीशन लेती है, कुछ एक्सपेंसेस लेती है फ्रॉम द अकाउंट ऑफ बिजनेसमैन. बिजनेसमैन के अकाउंट से कुछ कमीशन और एक्सपेंसेस ले लेती है. वेनेवर जब भी बैंक ये चार्ज करती है तो हमारे अकाउंट में डेबिट कर देती है, यानी ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में से माइनस हो जाता है और बिजनेसमैन को इसका नॉलेज ही नहीं होता है. लेकिन जब वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने जाता है तब उसको पता चलता है. तो ये ऐसे ट्रांजेक्शन है जो पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गए बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए. तो इनका रीज़न क्या होता है? ड्यू टू दिस कैश बैलेंस रिमेन द सेम. कैश बैलेंस हमारा सेम रहता है बट पासबुक बैलेंस रिड्यूस फ्रॉम द प्रीवियस बैलेंस, क्योंकि बैंक ने कुछ कमीशन, कुछ बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है तो हमारा पासबुक तो हमारी रिड्यूस हो गई लेकिन कैश बुक रिमेन सेम. सेकंड है हमारा इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक. बैंक अलाउ इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस और ऑन द डिपॉजिट बाय द बिजनेसमैन. Amount of interest is credited to the accounts of the holder from time to time. In the absence of any information, businessman is not able to debit the same in bank column of the cash book. Hence, entry is done in the passbook, but cash book remain without the entry of interest. This leads to difference in the bank balance. बैंक ने हमको इंटरेस्ट अलाउड कर दिया, यानी जो हमारे डिपॉजिट से जो हमारा करंट अकाउंट में बैलेंस था उस पर बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया. अब इससे हमारा ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया. अब हमारी पासबुक तो इंक्रीज़ हो जाती है बट कैश बुक हमारी सेम है. तो ये ट्रांजेक्शन है पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गया, क्रेडिट हो गया, यानी कि इंटरेस्ट हमको मिल गया. तो इसका रिजल्ट आता है ड्यू टू बैंक इंटरेस्ट कैश बैलेंस रिमेन सेम. कैश का बैलेंस सेम है क्योंकि कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई है बट पासबुक बैलेंस इंक्रीज फ्रॉम इट्स प्रीवियस बैलेंस. पर पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया है. थर्ड, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड्स एंड बिल रिसीवेबल बाय द बैंक. बैंक रेंडर वैल्यूएबल सर्विस टू द बिजनेसमैन. इट इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड बिल्स रिसीवेबल. Whatever amount is received in this form is credited to this account.
holder. Unless businessman comes to know of it, he will not make any entry regarding the same. This makes the two balances differ. यानी कुछ हमारा कलेक्शन हुआ, जो डिविडेंड कलेक्ट हुआ है वो डायरेक्ट बैंक हमको कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डाल देती है. डैट मीन्स हमारे पासबुक तो इंक्रीज हो जाती है. ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन कैश बुक बैलेंस रिमेन द सेम एंड पासबुक बैलेंस इंक्रीज फ्रॉम हिज प्रीवियस बैलेंस. फोर्थ, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक. यानी बिजनेस के जो कस्टमर थे जिनको बिजनेसमैन को अमाउंट देना थी वो डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं. तो उसका इफ़ेक्ट आता है कि हमारी पासबुक में तो एंट्री हो गई, बढ़ गया हमारा पासबुक का बैलेंस, बट हमारा कैश बुक रिमेन सेम. समटाइम्स कस्टमर्स में डायरेक्टली डिपॉजिट मनी इनटू द अकाउंट ऑफ बिजनेसमैन. बैंक एक्सेप्ट सच डिपॉजिट एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ बिजनेसमैन. बिजनेसमैन कम्स टू नो ऑफ इट लेटर टिल नो एंट्री इज मेड इन द कैश बुक. उसको ये बाद में पता चलता है जब तक कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होती है. In such a situation, entry is done in the passbook but not in the cash book and two balances are differ. यानी पासबुक में तो एंट्री हो गई है बट कैश बुक में एंट्री नहीं होती है, तो हमारे दोनों के बैलेंसेस डिफर हो जाते हैं. रिजल्ट, कैश बुक बैलेंस रिमेन द सेम बट पासबुक बैलेंस इंक्रीज फ्रॉम इट्स प्रीवियस बैलेंस. कैश बुक का बैलेंस सेम रहता है बट पासबुक का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है. जैसे डायरेक्ट पेमेंट कोई कस्टमर ने हमारे अकाउंट में कर दिया, वैसे बैंक पे हमारे कुछ डायरेक्ट पेमेंट कर देती है. डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक. बैंक परफॉर्म नंबर ऑफ एजेंसी फंक्शन. इट मेक्स मेनी डायरेक्ट पेमेंट ऑन द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द बिजनेसमैन. बिजनेसमैन के ऑर्डर पर बैंक मेनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे कर देती है. दीज पेमेंट्स में रिलेट टू बिल्स पेबल, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट हाउस, टैक्स एक्सेट्रा. कुछ हमारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे हमारे बिल्स पेबल को पे कर दिया, हमारी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देती है, रेंट दे दिया, तो डायरेक्ट पेमेंट बैंक से हो जाते. इन केस ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स बाय द बिजनेसमैन, बैंक नीड नॉट आस्क एवरी टाइम वाइल मेकिंग द पेमेंट. क्योंकि बिजनेसमैन से उसको ऑर्डर होता है डायरेक्ट पेमेंट का, तो हर बार वो बिजनेसमैन से पूछती नहीं है कि पेमेंट करें. Such payments are made directly by the bank and the account of the businessman in debited with the amount paid. जो भी अमाउंट डेबिटेड हुई है उससे पेड करिए, उससे डेबिट हो जाता है. बिजनेसमैन मे नॉट केम टू नो सच पेमेंट. और बिजनेसमैन को ऐसे पेमेंट के बारे में पता नहीं होता है टिल द बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड. हैंस द टू बैलेंसेस आर डिफर. यानी दोनों के बैलेंसेस डिफर हो जाते. रिजल्ट, कैश बुक बैलेंस रिमेन्स सेम बट द पासबुक बैलेंस डिक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ड्यू टू डायरेक्ट पेमेंट. क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट हो गया इसके कारण बैलेंसेस डिक्रीज हो गए पासबुक के, लेकिन बिजनेसमैन को नॉलेज ही नहीं है तो वो अपनी कैश बुक रिमेन सेम. 6. डिसऑनर्ड ऑफ डिस्काउंटेड बिल. इन केस ऑफ नीड ऑफ बिजनेसमैन डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम द बैंक एंड कलेक्ट द मनी. जो बिल है वो बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया है और उसका पेमेंट जब बैंक कलेक्ट करने के लिए जाता है, ऑन द ड्यू डेट बैंक सेंड द बिल फॉर कलेक्शन टू द एक्सेप्टर. इफ बैंक कलेक्ट द मनी ऑन द ड्यू डेट देन इट इज़ ऑल राइट. अदरवाइज इफ बिल इज डिसऑनर्ड, बैंक कलेक्ट्स इट्स मनी फ्रॉम द बिजनेसमैन बाय डेबिटिंग द अकाउंट. उसके अकाउंट को डेबिटिंग करके बैंक कलेक्ट कर लेते. बिजनेसमैन क्रेडिट्स द बैंक फॉर डिसऑनर्ड व्हेन ही इज परफॉर्म अबाउट इट. टिल देन द टू बैंक बैलेंस कंटिन्यू टू डिफर. इन अदर वर्ड्स, entry for dishonored of discounted bill is first done by the bank until the entry is made in cash book. The difference is the bank exists. Result आता है, due to dishonored of discounted bill, cash book balance remain the same. cash book का balance same रहता है but the passbook balance decrease. passbook का balance decrease हो जाता है from its previous balances. 7. Error of
omission. There are always chances of human error. हमेशा ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं while recording the ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय. It may happen that customer has deposited 72 rupees in bank. Due to mistake, bank has recorded 27. 72 को 27 लिख दिया. इन सच सिचुएशन द बैलेंस ऑफ टू बुक विल डिफर. क्योंकि एक में हमने लिख दिया 72, एक में लिख दिया हमने 27, तो दोनों बुक, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस डिफर हो जाता है. Such errors may also be committed in the cash book. Thus, the error committed in the entering the amount more or less than in place of actual amount effect of the balance of two. तो जो भी हमारा एंटरिंग हमारा कहीं पर ज़्यादा हो जाता, कहीं पर कम हो जाता, तो उसका इफेक्ट डाल के हमको दोनों को बैलेंस करना पड़ता है. 8 चेक इशूड वेर ओमिटेड बट बैंक पेड बाय बैंक. हमने कुछ चेक इशू करे, वो हम भूल गए, पर बैंक ने उनका पेमेंट कर दिया. चेक इशू बाय द बिजनेसमैन विच वेर ओमिटेड टू बी recorded in cash book but were paid by the bank. ड्यू टू दिस कैश बुक बैलेंस रिमेन सेम. क्योंकि बिजनेसमैन तो चेक इशू करके भूल गया और बैंक ने पेमेंट कर दिया, तो पासबुक बैलेंस डिक्रीजेस, पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हो जाता है.